भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर का जो बच्चा है आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा जिद करता है, पूरे पूरे दिन फोन चलाता है, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता, पढ़ाई तो दूर की बात है, पढ़ाई करने के लिए अगर आप बोलते हैं तो वो 9 2 11 हो जाता है, मतलब वो पढ़ता ही नहीं है। और आपका बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा है, 11th 12th क्लास में है या कॉलेज में है, और आपका जो बच्चा है वो धीरे धीरे कहीं नशे की आदत में तो नहीं जा रखा है, और जो उसके दोस्त की संगत है वो बहुत ज्यादा खराब है, और आप बस यही चाहते हैं कि उसके दोस्त की संगत जो खराब है कहीं वैसा वो भी ना हो जाए, तो वक्त चिंता मत करिए। आज की जो वीडियो है मात्र आपके लिए है। जितनी भी माताएं इस वीडियो को सुन रही हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आप वीडियो में बताए गए उपाय को करती हैं, जितनी भी माताएं, उनके घर का जो बच्चा है जिससे बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं, वो सारी की सारी परेशानी आपकी जड़ से समाप्त हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे कि आप सबको पता है, पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे पत्र गुरुदेव तक पहुंचे, और जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि हे गुरुदेव, हमारे घर का जो बच्चा है वो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं मानता, कम नंबर आते हैं। जो समस्या मैंने आपको बताई बच्चों से रिलेटेड, वो सारी की सारी समस्याएं गुरुदेव जी ने पढ़ी। उसके बाद तब गुरुदेव जी ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा कि केवल ये उपाय आप सब कर लेना, आपके इस उपाय करने मात्र से आपके घर का जो बच्चा है वो एकदम सुधर जाएगा, आपकी बिल्कुल बात मानेगा, फोन नहीं चलाएगा और अपने कैरियर में ध्यान देगा, पढ़ाई में ध्यान देगा, सबसे बड़ी बात। ठीक, तो भक्तों उसके बाद गुरुदेव जी के बताए गए उपाय को वो सारे भक्त करते हैं, और ठीक 1 महीने बाद गुरुदेव की कथा में वो वापस से आते हैं और फिर से एक पत्र लिखा, पर इस बार पत्र धन्यवाद के रूप में था कि हे गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारे घर के बच्चे ने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है, अब उसके अच्छे नंबर आते हैं, और मेरे बच्चे की जहाँ पर संगत खराब थी उसने वो बुरी संगत छोड़ दिया है और हमारी सारी बात मानता है। गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, अगर आपको भी जानना है कि वो कौन सा उपाय था जिसको करने मात्र से अपने बच्चे के जीवन में उनको बहुत सुधार देखने को मिला, तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि ये वाला उपाय आपको करना है किसी भी सोमवार वाले दिन। जी हाँ भक्तों, अगला सोमवार जो भी पड़ेगा, जैसे आज के दिन अगर आप वीडियो सुन रहे तो आज सोमवार का दिन, ठीक, तो अगले सोमवार के दिन आपको करना ये है कि आपको चाहिए 3 बेलपत्र। ठीक, अब इस उपाय को कौन कर सकता है, तो इस उपाय को उनकी माताएं भी कर सकती हैं, और अगर आपका बच्चा साथ में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस उपाय को उनकी माताएं कर सकती। ठीक, तो 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल और 1 शहद की डिब्बी चाहिए। अब गुरुदेव जी बताते हैं कि जो आप 1 लोटा जल लेंगे वो तांबे के लोटे में लें और घर से भरा हुआ जल लेना चाहिए। ठीक, उसके बाद भक्तों 3 बेलपत्र जो लेंगे कहीं से कटा पिटा ना हो, इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है, और 1 शहद की डिब्बी जो लेंगे वो आप जो घर के मंदिर परिसर में यूज करते हैं शहद, वही वाली आपको शहद की डिब्बी चाहिए। ठीक, अब ये लेकर तीनों चीजें आपको चली जानी है महादेव के मंदिर पे। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है, उसके तत्पश्चात ही आपको उपाय करना शुरू करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 से 10 मिनट आराधना करने के बाद ही आपको उपाय करना है, नहीं तो वो उपाय आपका जो भी उपाय मनोकामना की कर रहे हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। अब इसके पीछे का क्या कारण है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, पूरा एक बार उपाय को जान लेते हैं। ठीक, तो उसके बाद जब आपने 7 से 10 मिनट आराधना कर ली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लिया, अब उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि वो तीनों बेलपत्र को आपको अलग अलग कर लेना है थाली में, और जो शहद लेकर गए थे शहद निकालना है थोड़ा सा डिब्बी में, और तीनों बेलपत्र के बीच वाले पत्ते में आपको शहद लगाना है। किसके बीच वाले पत्ते में आपको शहद लगाना है? जैसे कि आप सबको पता है कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती, जो ऊपर वाला पत्ता होता है मतलब बीच वाला पत्ता, उसमें आपको ही शहद लगाना है, मात्र बीच वाले पत्ते में। तो ऐसे ही आप तीनों बेलपत्र के बीच वाले पत्ते में शहद लगा लें और अच्छे तरीके से लगाएं। और उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है कि उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो जाएं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा जो जल लेकर गए थे वो 1 लोटा जल आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर प्रवाहित करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो जल अर्पित करने का तरीका होगा वो आपको न ज्यादा धीरे अर्पित करना है, न ज्यादा तेजी से अर्पित करना है। जैसे आपने देखा होगा कि एक जो नदी होती है एक समान धारा के साथ बह रही होती है, ठीक, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, वैसे ही आपको पूरा का पूरा 1 लोटा जल भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे समान धारा बनाते हुए न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते। उसके बाद भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको वो जो 3 बेलपत्र जिसमें बीच वाले पत्ते में आपने शहद लगाया था उसको आपको जलाधारी वाले भाग पे रख देना है। जी हाँ भक्तों, जलाधारी वाले भाग पे जब आप रख देंगे तब गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको
अपना बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो फोन बहुत चलाता है, आपकी बात नहीं मानता है, या उसकी संगत खराब है, या पढ़ाई में कम नंबर आते हैं, मतलब जो भी समस्याएं हैं आपके बच्चे के जीवन से रिलेटेड, वो सारी की सारी समस्या बोलनी है नाम और गोत्र बोलने के बाद, और आपको अपनी मनोकामना मांगते हुए घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है, भगवान भोले बाबा, भगवान शिव जी उसकी जरूर मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जो अंतिम उपाय गुरुदेव जी ने बताया है। इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको इसमें क्या करना है। इसमें चाहिए आपको 2 बेलपत्र। ठीक, अब जो 2 बेलपत्र लेंगे, सबसे पहले तो ये जान ले कि ये उपाय करना कब है। तो ये उपाय किसी भी प्रदोष काल वाले दिन करना है। अब जैसे प्रदोष काल का दिन हो गया, तो ये प्रदोष काल का दिन कल का दिन, ठीक, 4 जून को प्रदोष काल का दिन है, तो कल के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 2 बेलपत्र लेंगे वो कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद आपको चाहिए लाल चंदन। अब लाल चंदन आपको बेल पत्र के, जो 2 बेल पत्र लिए हैं, उन दोनों बेल पत्र के चिकने वाले भाग में लगा देना है। ठीक, जो प्लेन वाला भाग होता है बेल पत्र का, वो जब आप बेल पत्र को देखेंगे समझ में आ जाएगा। जो चिकना वाला भाग होता है, वहां पर आपको लाल चंदन 3 के तीनों पत्तों में अच्छे तरीके से लगा देना है। ठीक, मतलब हरे बेल पत्र को पूरा लाल करना है लाल चंदन से। गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप लाल चंदन से पूरा लाल कर लेंगे दोनों बेलपत्र को, उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 1 लोटा जल लेके महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है, और फिर से वही आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। और सबसे पहले इस बार आपको बेलपत्र अर्पित करना, उसके बाद जल अर्पित करना है। ठीक, तो बेलपत्र जहां पर आपको अर्पित करना है वो जगह है माता अशोक सुंदरी की। जी हाँ भक्तों, माता अशोक सुंदरी जो महादेव की सबसे छोटी बेटी है, वहां पर आपको उस स्थान पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको बेलपत्र अर्पित करना है। और बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको पूरा का पूरा जल अर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। और जल कैसे अर्पित करना है, मैंने वो आपको तरीका बताया था, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, एकदम आपको समान धारा में पूरा का पूरा जल अर्पित करते हुए भगवान भोले बाबा का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते पूरा का पूरा जल अर्पित कर दें। उसके बाद आपको करना यह है भक्तों कि जो भी भक्त इस उपाय को कर रहे हैं, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के, पहले वाले जैसे ही, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने बच्चे से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो समस्या बतानी है, पढ़ाई से रिलेटेड, उसके खेल से रिलेटेड, मतलब जो भी दिक्कतें चल रही हैं जिसके लिए आप अपने बच्चे के लिए उपाय करने के लिए आई है, वही चीज बतानी है। ठीक, उसके बाद आपको अपनी मनोकामना मांगते हुए घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपायों में से, इन दोनों उपायों में से कोई भी एक उपाय कर लेता है, उसके बच्चे का जीवन बहुत आगे होगा, वो बहुत ज्यादा पढ़ाई में आगे जाएगा, जीवन में हमेशा खुश रहेगा, उसकी संगतें जो बुरी हैं वो छूट जाएंगी और अच्छी संगतों में वो दोस्ती करेगा। और सबसे बड़ी बात, गुरुदेव जी ने जो बताया था आपको 7 से 10 मिनट आराधना करने वाली बात, उस चीज को आप जान ले। अब जैसे कि आप सबको पता है कि भक्तों, बहुत सारे भक्त इसमें से भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं। वो बहुत गलत तरीका गुरुदेव जी बताते हैं। आपको जाते ही उपाय शुरू नहीं करना है, पहले 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आराधना के बाद ही आपको उपाय शुरू करना है, क्योंकि किस मन से आप गए हैं, क्या विचार आपके मन में चल रहा है, कुछ भी नहीं पता, आप जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं। और ये सबसे ज्यादा गलत तरीका होता है, क्योंकि आप किस मन से गए हैं और किस मन से आप मनोकामना पूर्ति का उपाय कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं पता, और इसीलिए आपकी जो मनोकामना है पूर्ण नहीं होती। और अगर आप 7 से 10 मिनट आराधना करते हैं और भले आपके मन में विचार चल रहे हैं, लेकिन जब आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लेंगे महादेव के मंदिर में, उनके नाम का जाप कर लेंगे, जो आपके मन का जो हलचल है, जो मन अशांत हो रखा है आपका, वो मन पूरा का पूरा शांत हो जाएगा। जो भी आप मनोकामना मांगेंगे वो सच्चे दिल से भगवान भोले बाबा तक पहुंचेगी और आपकी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो यही था भक्तों सबसे बड़ी बात जो मेरे को आपको बतानी थी, कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करें, उसके बाद ही उपाय को शुरू करें, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।